एक होता है अपने लिए जीना और दूसरा है दूसरों के लिए। कौन जीवन में ज्यादा आनंद है? कौन जीवन में ज्यादा आनंद है? बोलिए। हाँ, दूसरों के लिए जीने में जीवन में ज्यादा आनंद है। अपने लिए तो सब जीता है, पशु पक्षी कीट पतंग सब अपने लिए जी रहा है, और हम भी वही अपने लिए जिएंगे, तो उसमें ज्यादा आनंद नहीं है। तो ज्यादा आनंद किसमें है कि जहां पर हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। इसलिए उस जीवन को हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला है, आज का विषय का नाम है आदर्श जीवन। सब लिख के रखो। आज का विषय का नाम है, टॉपिक है आदर्श जीवन। आज का टॉपिक आदर्श जीवन, आइडियल लाइफ, आइडियल लाइफ। तो ये जो हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, आप लोग अंग्रेजी में लिखने का प्रयास कीजिए। अगर किसी को कष्ट हो तो हमको बोलिएगा। आदर्श जीवन, तो ये जो आदर्श जीवन है, सबसे पहला है, आदर्श जीवन के लिए सबसे पहला क्या जरूरत है? सबसे पहला जरूरत है जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, एम ऑफ लाइफ। तो एम ऑफ लाइफ और गोल ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ और गोल ऑफ लाइफ। एम ऑफ लाइफ और गोल ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अच्छा, एक लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं, बताओ। एक लक्ष्य होना चाहिए ना जीवन में। तो किस तरह का लक्ष्य होना चाहिए? जो सामयिक है, जो परिवर्तन हो जाएगा, उस तरह लक्ष्य चाहिए। लेकिन या तो जो जिसका परिवर्तन नहीं होगा, जो शाश्वत है, ऐसा लक्ष्य चाहिए। छोटा लक्ष्य चाहिए कि बड़ा लक्ष्य चाहिए? बड़ा लक्ष्य चाहिए, एकदम सही बोला। तो ये जो एम ऑफ लाइफ है, ये हमारा बड़ा होना चाहिए। तो ये जो बड़ा होना कैसा होगा कि हमको अपना जीवन को सुंदर बनाना है और दूसरों को भी सुंदर बनाना है। अपना जीवन को सुंदर बनाना है और दूसरों के लिए भी परोपकार करना है। तो इसलिए लिख के रखिए, एम ऑफ लाइफ क्या हुआ? इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फलेस सर्विस। दिखाई पड़ रहा है सबको? सबको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? बोलिए। नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कैसे होगा? अच्छा, मैं हिंदी में बोलता हूं, लिख लीजिए। सबसे पहला है आत्मोक्ष, आत्मोक्ष और जगत सेवा। आत्मोक्ष और जगत सेवा यानी अपना जीवन को सुंदर बनाना है और दूसरों को भी परोपकार करना है, दूसरों की सेवा करनी है। तो दो चीज करना है जीवन में, एक है अपने लिए साधना करना है और दूसरों के लिए सेवा करना है। साधना और सेवा, ये दो चीज लिख रखो। एक हुआ साधना और दूसरा हुआ सेवा। साधना और क्या बोलो? साधना और सेवा। और सेवा कौन कर सकता है? सेवा कौन कर सकता है? जिनके मन में त्याग की भावना हो। जिनके मन में त्याग की भावना होगा, वो दूसरों के लिए सेवा कर सकती है। जैसे माँ है, माँ की जीवन पूरा त्याग है। माँ अपने नहीं सो करके बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने नहीं खा करके बच्चों को खिलाते हैं। जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो रात रात भर माँ सोती नहीं है, जगती रहती है। और कई माँ का बच्चा का आंख चला जाता है तो माँ अपने आंख दे देती है। तो ये हुआ माँ का त्याग। इसलिए माँ का बराबर कोई नहीं है।
धरती से भारी कौन है? माँ। धरती से भी भारी है। इसलिए क्यों उनको इतना बड़ा बनाया गया है? कि उनका त्याग है। तो जिनका त्याग होता है वो बड़े होते हैं। लिखिए, जिनका त्याग होता है वो बड़े होते हैं। लिखिए, लिखे। तो अभी 3 चीज को हम साथ में जोड़ेंगे। 3 चीज को साथ में जोड़ना है। एक हुआ साधना, ऐसा एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बनाना है। और दूसरा हुआ सेवा, और तीसरा है त्याग। क्या हुआ? एक ट्रायंगल बनाओ, सब लोग ट्रायंगल बनाओ, त्रिकोण बनाओ, त्रिकोण। और त्रिकोण बना करके ऊपर रहेगा साधना, ऊपर रहेगा साधना। साधना से क्या होगा? हमारा मन पवित्र होगा और हमारे मन में सुबुद्धि आएगी और हमारे मन में ईश्वर की शक्ति आएगा। जिनके ऊपर में ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा वो बड़ा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सब लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? जिनके ऊपर में भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा वो बड़े काम करेंगे कि नहीं करेंगे? उनका जीवन भी अच्छा बनेगा और उनके द्वारा जगत का सही कल्याण हो सकता है। ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा डिग्री हासिल कर लिया, लेकिन दूसरों के प्रति कोई दर्द नहीं है, तो वो समाज सेवा कर सकता है? नहीं कर पाएगा। लेकिन कम पढ़ा लिखा है लेकिन दूसरों के प्रति दर्द है, तो वो बड़ा काम कर पाएंगे। तो इसलिए एक ट्रायंगल सब बनाओ। बना लिए? ऊपर में रहेगा साधना और जो नीचे है रहेगा सेवा और त्याग। तो सबसे पहला साधना करना है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको साधना करना है, ध्यान करना है। ध्यान किसका करेंगे? ईश्वर का, भगवान का ध्यान करेंगे। और भगवान कितने हैं? एक हैं। और भगवान कहाँ हैं? ऊपर नहीं, सबके अंदर हैं। तुम्हारे, आपके जितने यहां पर हैं, आप, हम सबके अंदर में वो विराजमान है। बोलिए, तो हमारा जो प्राण वायु चल रहा है ये किसका इच्छा से चल रहा है? भगवान की इच्छा से। जो हम रात को सो जाते हैं तभी हमारा श्वास चलता है कि नहीं? और हार्ट बीट होता है कि नहीं? तो हार्ट बीट किसके इच्छा से होता है? प्राण वायु किसके इच्छा से चल रही है? खून किसके इच्छा से बह रहा है? तब सब तो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। तो हमारा जीवन जो है उनका वरदान है। किसका? लिख के रखो। मानव जीवन, मानव जीवन मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन, मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन। लिखा कि नहीं सब लोग? जरा बांग्ला तो लिखते चाहिए, बांग्ला लिखते पारो। এখানে আছে বাংলা যারা লিখে না সব হিন্দি জানতে हो? বাংলা লেখা কেউ জানে? এই তো কিছু জানে। যারা বাংলা জানো বাংলা লেখো, আর जो हिंदी जानते हिंदी लिखो। तो ठीक है, मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन। दूसरा देखो, दूसरा लाइन रखो। मानव जीवन ईश्वर का वरदान। मानव जीवन ईश्वर का वरदान। मानव जीवन जो है ईश्वर का वरदान है। अगर ईश्वर चाहते, भगवान चाहते तो हमको दूसरा जीवन भी दे सकते थे, हाँ कि नहीं? पशु बन सकते थे, पक्षी बन सकते थे, कीट पतंग बन सकते थे, पेड़ पौधे बन सकते थे, लेकिन हमको मनुष्य बनाया गया है, इसलिए वो उनका वरदान है। तो मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन, और क्या लिखे? ईश्वर का वरदान। और ये जो जीवन है, कहा गया है, इसके बारे में कहा जाता है ह्यूमन लाइफ इज ए प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड।
अर्थात मानव जीवन है ईश्वर का एक बहुत अमूल्य तोहफा। गिफ्ट मतलब तोहफा, जिसको गिफ्ट बोलते हैं ना, तोहफा होता है, हिंदी में तोहफा बोलते हैं, उपहार बोलते हैं, उपहार तोहफा। तो ये जो जीवन हम लोगों का है, ये भगवान का एक हमारे लिए उपहार है, तोहफा है। इसलिए देखो, आज का दिन को, कल का दिन को क्या बोलते हैं? जो चला गया उसको बोलते हैं पास्ट। जो चला गया वो अतीत है, और जो आने वाला है वो भविष्य है, और जो आज का दिन है वो प्रेजेंट है। अच्छा, आज का दिन को प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? कल का दिन पास्ट, और आने वाला फ्यूचर, और आज का दिन क्या है? प्रेजेंट। इसको प्रेजेंट क्यों कहा गया है? प्रेजेंट का अर्थ होता है तोहफा। लिखो, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट। प्रेजेंट मतलब किसको आप प्रेजेंट देते हैं? माँ को मदर्स डे तुम जानते हो? मदर्स डे, तो मदर्स डे में क्या करते हैं बच्चे लोग? एक माँ को तोहफा देते हैं। पैसा कहां से आता है? किसका पैसा है? मम्मी का पैसा से कुछ खरीद के लाकर मम्मी को देते हैं, और मम्मी खुश हो जाती है कि नहीं? पैसा है मम्मी का, और मम्मी के पैसा से कुछ खरीद के, एक सुंदर कुछ गिफ्ट खरीद करके मम्मी के ला करके दे देते हैं। मम्मी बहुत खुश हो जाती है, आप भी खुश हो जाते हो। पैसा किसका है? हाँ, तो पैसा मम्मी का है, मम्मी के पैसा से खरीद करके मम्मी को दे रहे हैं, और माँ खुश हो जाती है। ठीक है ना? तो चलो, इसलिए तो ये जो जीवन हमारा है, सबसे पहला पॉइंट हुआ, ह्यूमन लाइफ इज ए प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। ईश्वर का एक अमूल्य तोहफा है। तो इस जीवन को हम लोगों को सुंदर ढंग से जीना है। सुंदर ढंग से जीने से तब जाकर के हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, आदर्श होगा। इसीलिए तो इसके लिए क्या चाहिए? जीवन को आदर्श करने के लिए क्या चाहिए? क्या क्या चीज चाहिए बताओ? अच्छा, एक बार बोल दो। साधना, त्याग। और साधना के बारे में बात हो रहा था। ईश्वर का ध्यान करना है, और ईश्वर कहाँ है? सबके अंदर में है, लेकिन दिखाई पड़ते हैं? क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? दिखाई इसलिए नहीं पड़ते हैं कि जो दिखता है ना वो सीमित है, और बाहर का चीज दिखाई पड़ता है। देखो, ये पंखा है, दिखाई पड़ रहा है, और ये बोर्ड है, दिखाई पड़ रहा है, ये माइक्रोफोन है, दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसका ये सीमित है। जो सीमित है, जो बाहर है, वो दिखाई पड़ता है। और जो सीमित नहीं है, जो असीम है, जिनका आकार नहीं है, वो दिखाई पड़ता है? हवा दिखाई पड़ता है क्या? लेकिन हवा है कि नहीं? हवा है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक ऐसे शब्द जो है, शब्द दिखाई पड़ता है, लेकिन शब्द है। ठीक उसी तरह सरसों के अंदर में तेल होता है, दिखाई पड़ता है? दूध में मक्खन होता है, दिखाई पड़ता है? लकड़ी के अंदर में आग होता है, दिखाई पड़ता है? तब जैसे सरसों में तेल होते हैं, जैसे दूध में मक्खन होता है, उसी तरह वो भी हमारे अंदर में है। लेकिन उनको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलिए। साधना करेंगे तब जाकर के हमारे अंदर में जो छुपे हुए हैं, जो हमारा प्राण पुरुष हैं, जो हमारा जीवन का देवता हैं, उनको हम जान पाएंगे साधना के द्वारा। ठीक है? और साधना है अपने लिए, और साधना करने से मन पवित्र होता है, मन बड़ा होगा, और मन पवित्र। लिखिए, साधना से मन शांत होगा, और मन बड़ा होगा, शांत होगा, बड़ा होगा, और पवित्र होगा। साधना से मन शांत होगी, शांत होती है, बड़ा होता है, और पवित्र होती है। और मन शांत होता है, और क्या लिखे?
बड़ा होता है और पवित्र होता है। और लास्ट में लिखिए ईश्वर का शक्ति मिलती है, ईश्वर की शक्ति मिलता साधना से, तब जाके हम बड़ा काम कर पाते हैं। ईश्वर की शक्ति, तो शांति मिला और शक्ति मिला। तो शांति और शक्ति पाने के लिए सबसे सहज तरीका क्या है? बोलिए। शांति और शक्ति पाने के लिए, शांति मिलेगा शक्ति भी मिलेगा। कहां से मिलेगा? साधना। साधना करने से शांति मिलेगी और शक्ति मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए साधना करना है और साथ साथ में दूसरों के लिए क्या करना है? दूसरों के लिए सेवा करना होता है। तो बड़ा कौन होता है? जो दूसरों के लिए सेवा करते हैं। जो दूसरों को सेवा करते हैं वो बड़े होते हैं। माँ को हम अभी तुरंत बोले कि माँ धरती से बड़ी होती है, क्योंकि वो सब क्या करती है? बच्चों की सेवा करती है, परिवार का सेवा करती है कि नहीं? अच्छा बोलिए, तो आप लोगों के अंदर में सेवा करने का भावना किसके अंदर में है? तो हाथ उठाइए, देखते हैं कौन कौन सेवा करना चाहते हैं। सब लोग इधर देखते हैं कितना लोग सेवा करना चाहते हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा। ये जो सेवा करना है, यही भावना मेरे मन में भी था। जब मैं तुम लोग जैसा था ना, तो मेरे मन में भी यही भावना था कि श्रेष्ठ जीवन कैसे होता है ना। श्रेष्ठ जीवन उसका होता है जो साधना करते हैं, जो सेवा करते हैं और जो दूसरों के लिए त्याग करते हैं। उनका जीवन श्रेष्ठ होता है, उनका जीवन महान होता है और उनको सब लोग याद करते हैं और उनका धरती पर आना सार्थक होता है। धरती पर आना सार्थक होता है। खाए पिए और एक दिन धरती से चले गए, इसमें सार्थकता है क्या? नहीं है। तो इसलिए मैं बोला शुरू में, जीवन दो तरह का होता है। एक है अपने लिए जीना और दूसरे है, उसको बोलते हैं स्वार्थ जीवन, और एक निस्वार्थ जीवन है तो दूसरों को जीता है। तो इसलिए साधना हो गया और सेवा हो गया, दूसरों के लिए सेवा करना है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर जितने भी हमारे छोटे छोटे बहनें हैं, सब लोग सेवा करने के लिए मन में भावना है। भावना है कि नहीं? जोर से बोल दीजिए। ठीक है, तो साधना का भावना, साधना का इच्छा है, सेवा का भी इच्छा है। और साधना सेवा वही कर पाता है जिसके अंदर में त्याग होता है। त्याग होता है वो कर पाएगा। जैसे यहाँ पर सवेरे रूटीन क्या होता है? सवेरे आपको जल्दी उठना पड़ता है, हाँ कि नहीं? घर में तो सो जाते हैं, 8 बजे तो सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दी उठना पड़ता है। कितना बजे उठते हैं? 4:30 बजे। तो बताओ, तो 4:30 बजे उठ जाते हैं, मतलब ये क्या हुआ? त्याग हुआ। ये भी एक त्याग है। तो ठीक है, तो इसलिए इस साधना से ईश्वर का शक्ति मिलेगा, सेवा से दूसरों का आशीर्वाद मिलेगा। साधना से ईश्वर का आशीर्वाद और ईश्वर का शक्ति, और सेवा से दूसरों का आशीर्वाद मिलेगा। सेवा से दूसरों का आशीर्वाद मिल जाएगा। और तीसरा है त्याग। त्याग हमारा, साधना सेवा दोनों के लिए त्याग की जरूरत होती है। त्याग से हम महान बनेंगे, बड़े बनेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में आते हैं। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मैं जो बताया था जीवन का लक्ष्य, इसमें 2 तरह का लक्ष्य होता है। लक्ष्य जो है, लिख ले, लक्ष्य होता है, गोल। ये जो लक्ष्य है ये 2 तरह का होता है। एक होता है टेम्पोररी, टेम्पोररी या रिलेटिव, और एक होता है परमानेंट। हाँ, तो बोलते हैं एटर्नल। अब आ गया लक्ष्य। कितना तरह होता है? 2 तरह का लक्ष्य होते हैं। एक होता है टेम्पोररी गोल, यानी सामयिक लक्ष्य, जिसका परिवर्तन होता है कि नहीं? हम जब छोटे क्लास में थे तो हमारा लक्ष्य कुछ और था, कल कुछ अक्षर ज्ञान करना,
हल्का फुल्का पढ़ाई करते थे हम लोग। जब बड़े क्लास में आ गए तो लक्ष्य बड़ा हो गया, और अभी क्लास 10 पास हो जाएगा तो फिर क्या करना है, आगे क्या करना है, फिर बड़ा सोचते हैं। तो धीरे धीरे लक्ष्य परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो किसको खेलने की लक्ष्य है, खेल में अच्छा करेंगे। किसको इच्छा है कि मैं पढ़ाई में अच्छा करना चाहता हूं। किसका लक्ष्य है कि मैं संगीत में अच्छा करना चाहता हूं। तो इसमें परिवर्तन होता है। इसमें टेम्पररी गोल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जो संसार के लोग हैं, जो समाज में रहते हैं, तो उनका किसका इच्छा था कि बच्चों को पढ़ाई करना है, किसका इच्छा था घर बनाना है, किसका इच्छा था गाड़ी खरीदना है, किसका इच्छा था जमीन खरीदना है। घर खरीदना है, जमीन खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, ये क्या है, परमानेंट है कि टेम्पररी है, बोलिए। ये टेम्पररी है। घर खरीदना है, जमीन खरीदना है, ये गोल चेंज होता है, ठीक है। और एक गोल है जो है कि परमानेंट, उसका परिवर्तन नहीं होता है। वो क्या है, परमानेंट गोल क्या है, कौन बोलेंगे। परमानेंट गोल क्या है, हाँ परमानेंट गोल है। कोई बच्चों में से कोई बोलिए, परमानेंट गोल कौन है जिसमें, हाँ कौन बोले, बहुत अच्छा, सुंदर आंसर, बहुत सुंदर आंसर दिए। ईश्वर को प्राप्ति करना, जो हमारे सृष्टा हैं, जो हमको सृष्टि किए हैं। हम सभी का सृष्टिकर्ता एक ही है, हम सबका सृष्टिकर्ता एक है, एक पिता, परम पिता। जब पिता एक हैं तो हम लोग एक परिवार हैं, है कि नहीं। एक पिता परम पिता, यही आनंद मार्ग है। एक पिता परम पिता, एक परिवार विश्व परिवार, एक जाति मानव जाति, और एक लक्ष्य परम पुरुष, एक धर्म मानव धर्म, ठीक है ना। तो ये आप लिखना चाहते हैं क्या, लिख के रखिए। एक पिता परम पिता, एक पिता परम पिता, एक पिता हाइफन दे करके, एक पिता हाइफन दीजिए, परम पिता, और एक परिवार विश्व परिवार, एक परिवार हाइफन दे करके विश्व परिवार। अगर हम बोलते हैं एक पिता, आप लोग क्या बोलेंगे, परम पिता। एक परिवार, आप क्या बोलेंगे, विश्व परिवार। इस तरह का स्लोगन होता है। और तीसरा क्या है, एक पिता हो गया, एक परिवार हो गया, और तीसरा क्या है, एक जाति मानव जाति। लिख के रखिए, एक जाति मानव जाति। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, लेकिन सब एक ही पिता का संतान है। जब पिता एक है तो बाकी सब एक होगा ना, परिवार भी एक होगा, जाति भी एक होगा, परिचय भी एक ही होगी। और लास्ट में क्या लिखिए, एक धर्म, एक धर्म मानव धर्म। एक धर्म मानव धर्म, ठीक है। और एक लक्ष्य, लक्ष्य भी एक ही है। लक्ष्य क्या है, एक लक्ष्य है परम लक्ष्य, यानी परम पुरुष की प्राप्ति। परम पुरुष की प्राप्ति जो बताया ना, ईश्वर प्राप्ति यानी परम पुरुष की प्राप्ति। तो ठीक है, तो इसलिए ये दो लक्ष्य में, ये दो लक्ष्य लेकर के हम चलना है। एक हुआ टेम्पररी गोल, क्योंकि हमको संसार में रहना है, पढ़ाई भी करना है, और पढ़ाई के बाद में समाज के कुछ सेवा भी करना है, हाँ कि करना है कि नहीं। तो इसीलिए अभी तक हम जो ले रहे हैं, समाज से ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं, किताब ले रहे हैं, जितना कुछ यूज करते हैं किसी और ने बनाया, हाँ कि नहीं। आज हम जो खाए हैं, क्या हम पैदा किए थे उसको और किसने पैदा किया, मतलब उसको तैयार किया। हम भोजन किए, फल किसी और ने बनाया, रोटी की मतलब गेहूं जो है किसी और ने बनाया, हम उसको खाते हैं, है कि नहीं। ठीक उसी तरह कपड़े पहनते हैं, ये भी किसी और ने बनाया है। हम जो कुछ चप्पल यूज करते हैं किसी और ने बनाया। तो हम जो कुछ भी यूज करते हैं किसी दूसरे ने बनाया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है दूसरों के लिए कुछ दे जाना, दूसरों के लिए कुछ देना है, करना है। यही है। आइंस्टाइन का नाम सब सुने हैं, कौन कौन सुने हैं,
बहुत लोग सुने हैं, ठीक है, बहुत लोग सुने हैं। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े विज्ञानी थे, साइंटिस्ट थे, और एक अच्छे इंसान भी थे। वो बोलते हैं कि मैं दिन में 100 बार सोचता हूं, आई रिमाइंड माई सेल्फ 100 times a day that I owe a lot to others for what I have received and still receiving. आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि मैं दिन में 100 बार सोचता हूं, मैं दिन में 100 बार सोचता हूं कि मुझे दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, करने के लिए बाकी है, दूसरों के लिए मेरा कर्तव्य है, बहुत कुछ करना है मुझे। क्यों ना, मैं जो बड़ा हो रहा हूं, मैं जो कुछ लिया हूं दूसरों से लिया हूं, है कि नहीं? भोजन, कोई भी चीज, कपड़े, पढ़ाई लिखाई, जो भी हम कर रहे हैं दूसरों से ले रहे हैं ना, है कि नहीं? इसलिए दूसरों के लिए कुछ करना है। वो बोल रहे हैं कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। आइंस्टाइन बोल रहे हैं, ये आइंस्टाइन का वाणी है कि मुझे दूसरों के लिए कुछ कर्तव्य है मेरा, ठीक है? इसलिए ये जो हम लोगों को टेम्पररी गोल है, उसके लिए तो अपने को काबिल बनाना है, और साथ साथ में परमानेंट गोल को भी भूलना नहीं है। ये दो चीज का ध्यान रखना। टेम्पररी गोल को लिए अपने को काबिल बनाना है। अगर पढ़ाई करना है तो बढ़िया पढ़ाई करना है, और खेल में अच्छा नाम करना है तो उसके लिए भी अपने को तैयार करना है। अच्छा आर्टिस्ट बनना है, अच्छा सिंगर बनना है, जो कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने लिए अपने को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगी। अब आता है हम अपना जीवन में सफल कैसे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जीवन में सफल कैसे होंगे। जीवन में सफलता कैसे आएगी? हमारा जीवन में सफलता कैसे आएगा? सबसे पहला बोलिए, एक छोटा कहानी था, हम लोग छोटे में पढ़े थे। एक था खरगोश और एक था कछुआ। जीता कौन? लेकिन स्पीड ज्यादा किसका है? खरगोश का स्पीड ज्यादा है लेकिन वो हार गया। कछुआ का स्पीड कम है लेकिन वो जीत गया। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग क्या हुआ? कछुआ नहीं था, खरगोश आलसी था। खरगोश आलसी था, सो गया था, इसलिए वो हार गया, और जो चलता रहा वो जीता। तो इससे क्या, जीवन में क्या सीखे हम लोग? इस कहानी से जीवन में क्या सिखाई पड़ा हमको? जो मेहनत करेगा वो जीवन में सफल होगा। यही सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि सक्सेस का जो सबसे पहला पॉइंट है उसके अंग्रेजी में बोलते हैं परस्पिरेशन। परस्पिरेशन परस्पिरेशन मतलब होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन मेहनत करना चाहते हैं, आलसी नहीं करते हैं? कौन हाथ उठा सकते हैं थोड़ा सा? जो लोग आलसी नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, कौन है? सब लोग हैं। हाथ तो सब लोग उठाते हैं, बहुत अच्छी पॉइंट है। अच्छा, तो ये जो है परस्पिरेशन, परस्पिरेशन तो हो गया हार्ड वर्क, परिश्रम, मेहनत करना है। अगर सफलता का पाना है तो परस्पिरेशन है 90%। ध्यान रखिए, अगर जीवन में बड़ा होना है, सो के बड़ा होना है क्या? नहीं। मेहनत करना है। अब ऐसा मेहनत करना है कि पसीना आएगा। जब तक पसीना नहीं आता तब हम तो फिर मेहनत कैसा हुआ? इसलिए अब्दुल कलाम का नाम सब सुने हैं? कौन कौन सुने हैं? अरे वाह, अब्दुल कलाम कौन थे? साइंटिस्ट तो थे ही, और कौन थे? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट थे। तो वो बोल रहे हैं क्या? वो बोलते हैं अगर तुम सूरज जैसा चमकना चाहते हो
अगर तुम सूरज जैसे चमकना चाहते हो तो सूरज जैसे जलना सीखो। अगर तुम सूरज जैसे चमकना चाहते हो तो सूरज जैसे जलना सीखो। जो जलेगा वो चमकेगा। सोना को जितना जलाते हैं उतना चमकता है। यस और नो? यस। तो जो मेहनत करेगा वो उसका उतना क्या होगा? वो उतना शाइनिंग होगा, वो उतना बड़ा होगा, उसका सब जगह पर उसका सक्सेस आएगा। तो परस्पिरेशन सक्सेस के लिए क्या चाहिए? परस्पिरेशन मतलब हार्ड वर्क 90%। और क्या चाहिए? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन कितना परसेंट है? 10%। लिख के रखिए, हार्ड वर्क एंड इंस्पिरेशन। हार्ड वर्क सबको करना है। अब्दुल कलाम बोलते हैं अगर तुम सूरज जैसे चमकना चाहते हो तो सूरज जैसे जलना सीखो। इसीलिए सूरज जैसे जो जलेगा वो उतना चमकेगा, जीवन में उतना बड़ा होगा। तो इसलिए खरगोश और कछुआ का कहानी से हम लोग क्या सीखे? हमको मेहनत करना है, सोना नहीं है। जो सो जाएगा उसका भाग्य सो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जो सोता है उसका भाग्य सो जाता है, और जो जग जाता है, जो चलता है, काम करता है, तो उसका भाग्य में नया सवेरा आता है। नया सवेरा आएगा। किसका जीवन में आएगा? जो काम करेगा, जो आलसी नहीं होगा, उसका जीवन में आएगा। अच्छा, अब जो है सफलता के लिए सबसे पहले तो हार्ड वर्क हो गया। और कुछ पॉइंट लिख के रखो जो तुम्हारे लिए जीवन में काम आएगा। और सबसे पहला है आत्मविश्वास। नंबर 1 कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब होता है विश्वास। अच्छा, हम अगर बोलेंगे कि ये सवाल कौन कर पाएगा, तो जिसका अंदर में आत्मविश्वास होगा बोले कि हम ये कर पाएंगे, है कि नहीं? यहां से स्टेशन तक कौन दौड़ पाएगा? जिसका अंदर विश्वास होगा वो बोलेगा कि हम दौड़ पाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर हम बोलेंगे कि एक बड़ा नहीं खा करके कौन रह पाएगा? एक बड़ा नहीं खाना है, कौन रह पाएगा? तो बहुत लोग बोलेंगे कि हम कर पाएंगे। तो अगर हम अपना नहीं खाए तो हम खाना को किसको देंगे? किसी और को देंगे ना, गरीब को देंगे। तो ठीक है, तो पहला है आत्मविश्वास। नंबर 1 लिखो सब लोग। नंबर 1 हुआ आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आजकल के हमारे बच्चों में आत्मविश्वास कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? एक तो मेहनत करना है और दूसरा है साधना करनी है। लिख के रखिए, साधना करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। और साधना करना से साधना और मेहनत भी करनी है और साधना भी करनी है। उसमें से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगी। अच्छा, पहला हुआ आत्मविश्वास। दूसरा है श्रद्धा। इसको बोलते हैं सिंसियरिटी। श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा दूसरा है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब मन से करना है, प्रेम से करना है, मन से करना है। जो काम हम मन से करेंगे उसमें सफलता आएगा। और जो हम मन से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उसमें सफलता आएगा? चाहे पढ़ाई हो, चाहे गाना हो, चाहे खेल हो, अगर हम मन से करेंगे, हृदय से करेंगे और प्यार से करेंगे, उसको मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूं, सफलता अवश्य आएगी। तो हम जो काम करेंगे उसमें हमारा श्रद्धा होना चाहिए। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, लिख के रखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसको लिखिए सब लोग। संस्कृत जानते हैं ना? संस्कृत नहीं जानते हैं? पढ़ा नहीं होता स्कूल में?
कोई बात नहीं, लिख के रखिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिनके अंदर में श्रद्धा, लिखिए रखिए, श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिसके अंदर में श्रद्धा होती है उनको ज्ञान मिलेगा। कौन सा ज्ञान मिलेगा? सब तरह का ज्ञान, आत्मज्ञान मिलेगा और जीवन के लिए ज्ञान मिलेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लिखे, जिनके अंदर में श्रद्धा होगा। अच्छा, एक कहानी सुनी आप लोग ने महाभारत में, एक थे एकलव्य थे। किसको मालूम है एकलव्य का कहानी? एकलव्य का गुरु कौन थे? एकलव्य का गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। वाह, बहुत अच्छी बात है, तो बच्चों को तो मालूम है। तो एक थे महाभारत में थे, एकलव्य थे, और उनका गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। और वो गुरु के पास में गए, बोले कि गुरुदेव हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं, तो आप हमको ग्रहण कीजिए। तो उनका गुरु बोले कि नहीं, हम तुमको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को अपना शिष्य बनाते हैं। तो गुरु के अंदर में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बोले कि तुम तो क्षत्रिय नहीं हो, इसलिए तुमको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उनको रिजेक्ट कर दिए। लेकिन वो मन में द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिए थे, अंदर से श्रद्धा था। किसके प्रति? गुरु के प्रति। जिनका मन में गुरु के प्रति श्रद्धा होगा तो गुरु कृपा उनको अवश्य ही मिलेगा, उनको गुरु कृपा अवश्य ही मिलेगी, सफलता उनको जीवन में अवश्य आएगा। इसलिए हमारा कितने गुरु हैं? हमारा 3 गुरु हैं, लिखिए रखिए, हमारा 3 गुरु हैं, सबके हमारा 3 गुरु होते हैं। पहला गुरु कौन है? जन्मदाता, लिख के रखिए। पहला गुरु का कौन है? जन्मदाता। और दूसरा गुरु कौन है? ज्ञानदाता। पहला है जन्मदाता, फिर है ज्ञानदाता, और तीसरा है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जो हमारे हैं आध्यात्मिक मोक्षदाता या मुक्तिदाता। तो पहला पिता, सब गुरु के लिए हमारा 3 गुरु हो गए ना। गुरु कितने हैं? 3। पहला गुरु कौन है? जन्मदाता यानी माता पिता। और दूसरा गुरु कौन है? यानी टीचर्स। जितने टीचर जो आपको प्राइमरी में पढ़ाए थे, जब आप छोटे थे, जो पढ़ाए थे, वो आपका गुरु है कि नहीं? ना उनको भूल गए? जो आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी आपका गुरु हैं, जो कॉलेज में पढ़ाएंगे वो भी आपका गुरु हैं, जो आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे वो भी आपका गुरु है कि नहीं? जिससे आपको ज्ञान मिलता है वो आपका गुरु है, ठीक है ना? तो जन्मदाता, ज्ञानदाता, और कौन है? मोक्षदाता, जो हमारा आध्यात्म। जैसे विवेकानंद गुरु कौन थे? विवेकानंद का गुरु कौन थे? रामकृष्ण। ठीक, विवेकानंद गुरु थे रामकृष्ण। और रामकृष्ण का गुरु कौन थे? कौन बोलेगा? रामकृष्ण का गुरु कौन थे? तो जानो ना कि उनका नाम है तोतापुरी। विवेकानंद जी का गुरु है रामकृष्ण और रामकृष्ण का गुरु है तोतापुरी। तो ये गुरु होते हैं। तो हमारा गुरुदेव का नाम क्या है? श्री श्री। हाँ, सबको बोलना है। हमारा गुरु कौन है? श्री श्री मूर्ति जी। हम उनका दिया हुआ साधना कर रहे हैं और उनकी दी हुई राह पर चल रहे हैं और आदर्श जीवन बनाने की प्रयास कर रहे हैं। आदर्श जीवन बाबा दिए हैं और वो आदर्श जीवन में साधना है, सेवा है और त्याग है। ये 3 चीज को याद रखना है, तब हम आदर्श बनेंगे। साधना को कभी नहीं छोड़ना है। साधना कौन कौन सीखे हैं? कितने लोग साधना सीखे हैं? हाथ तो ज्यादा नहीं उठ रहा है। दीदी कहाँ गए? तो साधना करेंगे तब ना ईश्वर का कृपा आएगी, मन शांत होगा, मन में सुख बुद्धि आएगी साधना करने से।
तो आप लोग करना चाहते हैं? तो दीदी को बोलना है, सो आपको सिखा देंगे शाम का टाइम में या सवेरे का टाइम में। सीख के जाना, छोड़ना नहीं। और कब फिर मौका आएगा नहीं आएगा कुछ पता है, इसलिए कभी जो शुभ कार्य होता है ना, शुभ से शीघ्रम, जो शुभ काम है उसमें देर नहीं करते हैं, उसको जल्दी करना चाहिए। अच्छा, तो पहला क्या हुआ? पहला हुआ आत्मविश्वास, दूसरा हुआ श्रद्धा, और तीसरा क्या है? तीसरा है गुरु भक्ति। तीसरा है रेफरेंस टू गुरु, तो बोलते हैं गुरु भक्ति। लिखिए सब लोग, गुरु भक्ति। तो 3 नंबर में क्या है? गुरु भक्ति। गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। तो जो एकलव्य के बारे में बता रहा था, उनका गुरु बोले कि तुमको दक्षिणा देना है। तो ठीक है, हम दक्षिणा देने के तैयार हैं। क्या दक्षिणा देना बोलिए? बोले क्या? बोले क्या दक्षिणा मांगे? दाहिने हाथ का अंगूठा, इसी को काट के तुम हमको दे दो। एकलव्य का गुरु द्रोणाचार्य ने, और इन्होंने सोचा भी नहीं थोड़ा सा, मुझे काट के देने के बाद क्या होगा, मैं और तीर नहीं चला पाऊंगा। और तीर चला पाएंगे? इसको काट के देने से तीर नहीं चला पाएंगे। लेकिन वो जरा सोचे भी नहीं, वो गुरु के चरण काट करके गुरु के चरण में दे दिए, समर्पण कर दिए। इसलिए आज तक उनको सब याद करते हैं, उनका त्याग, उनका गुरु भक्ति। तो 3 नंबर है गुरु भक्ति। तो माता पिता के प्रति भक्ति होनी चाहिए। हम सेवा करते हैं कि नहीं? यहां पर कौन कौन है जो माता पिता का सेवा करते हैं? माँ का तबीयत खराब होता है, तभी थोड़ा सा पैर दबा देते हैं, कौन करते हैं? डेली करते हैं कि कभी कभी करते हैं? जो लोग कभी कभी करते हैं हाथ उठाइए। जो लोग कभी कभी करते हैं हाथ उठाइए। देखते हैं कभी कभी करने वाले। आप कभी कभी करते हो? ठीक है। अरे आप कुछ समझो कि नहीं? जो कभी कभी माता पिता का सेवा करते हैं, कभी कभी, महीना में एक बार, साल में एक बार, और जो डेली करते हैं, डेली कोई करते हैं माता पिता का सेवा। सोने से पहले माँ का था पैर थोड़ा सा दबा देना है, और उनको मदद भी करनी है काम में, है कि नहीं? ठीक, बहुत अच्छा बात है। तो तीसरा है गुरु भक्ति, और चौथा क्या है? चौथा क्या है? लिखे रखे सब, लिख रहे कि नहीं? अब तक कितना पॉइंट हुआ? 3 पॉइंट हुआ। नंबर 1 आत्मविश्वास, नंबर 2 श्रद्धा, नंबर 3 गुरु भक्ति, नंबर 4 है बैलेंस्ड माइंड। बैलेंस्ड माइंड, इसको बोलते हैं समता भाव। समता भाव। अरे ये तो बंगला हो गया मेरा। समता भाव, मैं बंगला में लिखा, तुम तो कोई बोला नहीं कुछ। तो समता भाव, समता भाव मतलब जीवन में हमेशा सुख आता है क्या? कभी कभी दुख आता है कि नहीं? हमेशा दिन रहेगा, रात नहीं आएगा, ऐसा होता है? अगर हमेशा दिन रहेगा, रात नहीं रहेगा, तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। एक जगह पर हम गए थे जहां पर 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। तो जानते हो तुम लोग भी जाओगे, एक बार देख के आओगे। वहां पर 6 महीना दिन, 6 महीना रात होता है। तो बोलो, ये जो रात है, रात नहीं रहेगा तो हम रात को विश्राम करते हैं, और शरीर का क्लांति दूर होता है, मन का क्लांति दूर होती है, और हमारा नया शक्ति मिलता है। हम फिर नए सवेरे में नए रूप में काम करते हैं, हाँ कि नहीं? इसीलिए रात आना जरूरी है कि नहीं? जैसे दिन रात होता है,
उसी तरह का सुख और दुख भी होती है। जब दुख आता है हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। और अगर हम दुख नहीं आएगा तो हम भगवान को भूल भी जाएंगे, हो सका भूल जाएंगे। इसीलिए हम दुख को माने भगवान को भूले नहीं। हमारे जीवन में कभी कभी क्या दुख आता है, याद दिलाता है कि तुमको याद करना है ईश्वर का। और जो हमेशा याद ईश्वर को याद रखेंगे उनका जीवन में दुख आता ही नहीं है, आएगा ही नहीं। समझे कि नहीं? तो चौथा पॉइंट क्या हुआ? समता भाव कैसे लाएंगे? समता भाव तब आएगा जब हमारा मन में यह भावना रहेगा कि सब ईश्वर का सृष्टि है। ऑल आर गॉड्स क्रिएशन। सब कोई किसका सृष्टि है? सब कोई किसका सृष्टि है? भगवान का, ईश्वर का। अगर हम ईश्वर का सृष्टि को हम याद रखें, सबका सृष्टिकर्ता एक ही है। ऑल आर गॉड्स क्रिएशन। अगर कोई दुख में है तो वो उसका दुख नहीं हो, मेरा दुख भी है। दूसरों का दुख मेरा दुख, क्योंकि वो भी तो ईश्वर का है, मैं भी तो ईश्वर का हूं। ठीक है? तो दूसरों का दुख मेरा दुख है। ये भावना किसके मन में आएगा? जिनका मन में ये समता भाव होगा, तब आएगा। तो इसलिए समता भाव लाना बहुत जरूरी है। और हम जब हमारे जीवन में खुशी का दिन आएगा हम अहंकार नहीं करेंगे, और जब जीवन में दुख का दिन आएगा तब क्या होगा? दुख में हम टूटेंगे नहीं। मन को परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं आया, मन दुखी हो गया, बहुत दुखी हो, खाना पीना छोड़ दिए। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो या मतलब हमारा मन में समता भाव नहीं आया। तो सुख और दुख ये सबका ऊपर में मन को रखना है। अर्थात सुख आए तभी उन्हीं की इच्छा। बंगला में बोलते हैं। अच्छा, यूपी से कौन कौन आए हैं? यूपी से बहुत दूर से आए हैं। यूपी से 1 2 3 4 लोग, 4 लोग आए हैं। 6 लोग। और 2 लोग कहां चले गए? सो रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए कहां यूपी से आए हैं 6 लोग। यूपी, उत्तर प्रदेश बहुत दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को जो लोग यूपी से आए हो, दूर से, इतना दूर से मेहनत करके। तो ठीक है, मैं क्या बोला अभी? मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला? हाँ, दूसरों का दुख को अपना दुख मानना है, उसको बोलते हैं समानुभूति। और कोई दुख में है उसको मदद करना, यह है सहानुभूति। ठीक है? तो ये जो समानुभूति है, अर्थात दूसरों को जो दुख में है, अगर मैं उनके जगह में होता तो हमको कैसा लगता है? ठीक है कि नहीं? तो हमारा मन समान रहेगा। अर्थात दुख में हम अहंकार नहीं करें, सॉरी, सुख में हम अहंकार नहीं करेंगे, सुख में अहंकार नहीं होगा, और दुख में हम टूटेंगे नहीं। दुख में टूटेंगे नहीं और सुख में अहंकार बोध नहीं करेंगे, गर्व नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। ठीक है? ये हुआ 4 नंबर। तो मन कैसे समता होगा? इसके लिए भी साधना करनी होगी। साधना से मन में समता भाव आता है। अर्थात सुख दुख को दोनों को ग्रहण करना है। एक बोलते हैं बंगला में कि चोखेर जोड़े भाषाओ यदि, चोखेर जोड़े भाषाओ यदि, धन्य हरि आनंद सागरे भाषाओ यदि, धन्य हरि। अगर तुम मुझे 2 रोटी देते हो और सूखी सब्जी देते हो तभी मैं धन्य हूं। और मुझे अगर तुम बहुत बड़ा बंगला दे दिया, गाड़ी वाड़ी सब दे दिया, तभी मैं भी तुमको नहीं भूलूंगा, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। अर्थात मैं दुख में हूं तभी धन्य हरि, और मैं सुख में हूं तभी धन्य हरि। ये जो सुख और दुख में दोनों में धन्य हरि कह सकता है, उसका मन है क्या? समता भाव। अर्थात उनका मन में कोई भेदभाव, कोई छोटा जाति है,
कोई बड़ा जाति है, ऐसा होता है क्या? आप लोग जाति मानते हैं? कौन जाति है? कौन जाति? मानव जाति एक ही जाति है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबका मालिक एक है। अच्छा, नंबर 1, नंबर 4 हो गया। नंबर 5, अच्छा ये बातें तुम लोगों को अच्छा लग रहा है क्या? और तुम लोग इसको मन जीवन में पालन कर सकते हो? हाँ कि ना बोलो? यानी सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, कोई छोटा नहीं है, कोई नफरत का पात्र नहीं है, सब लोग ईश्वर की संतान है कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये हो गया चौथा पॉइंट। 5वां हो गया संयम, अर्थात 5th पॉइंट का है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम। आत्मसंयम, आत्मसंयम अर्थात 5वां पॉइंट का नाम है आत्मसंयम। ये कौन कर पाएगा? देखिए, हमारा बहुत सारे द्वार है जिसको हम इंद्रिय कहते हैं। तो मनुष्य में कितना इंद्रिय है? 5 है ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है? आंख, कान, नाक, जीभ और ना चर्म, त्वचा चर्म। तो ये इसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। और 5 कर्मेंद्रिय है, मोटर ऑर्गन, उसका कौन कौन है? कौन कौन है? 5 जो कर्मेंद्रिय है, कौन कौन है? पाद, पाद माने पैर, पैर में चलते हैं। और पानी, पानी मतलब हाथ, हाथ पैर। और पाद पानी पायु है, पायु मतलब हम जो मल त्याग करते हैं। और ना बाक, बाक मतलब बातचीत करते हैं, वोकल कॉर्ड, बातचीत करते हैं। तो बातचीत करना, चलना और काम करना, और साथ में हम जो मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, ये 5 हुआ। तो इसको कहते हैं कर्मेंद्रिय होते हैं। तो ये सब इंद्रियों को ऊपर में संयम करना है। अर्थात आंख है लेकिन बुरा चीज नहीं देखना है, आंख पर संयम, कान पर संयम, बातचीत पर संयम रखना। क्या बोलना है? सत्य बोलना है कि असत्य बोलना है? सत्य बोलना है। देखिए, बोलना तो है लेकिन क्या बोलना है? सत्य बोलना है। देखना तो है, अच्छा चीज देखना है कि बुरा चीज देखना है? ठीक। पढ़ना तो है, मोबाइल में अच्छा भी है और बुरा भी है, तो हम क्या चीज ग्रहण करेंगे क्या नहीं? अच्छा, तुम लोग एक पक्षी है, उसका नाम हंस है। हंस को अगर तुम दूध का पानी दोगे पीने के लिए, वो क्या पिएगा? उसमें पानी मिला देना, वो क्या पिएगा? वो दूध लेता है और पानी को छोड़ता है। सूरज का रोशनी देखो, सूरज का रोशनी सब जगह गिरता है, लेकिन वो जो शुद्ध पानी को लेता है और जितना गंदगी है उसको छोड़ देता है। तो ठीक वैसे ही हम अपने संयम रखना है अपने आंख पर। अच्छा, महात्मा गांधी के पास में कितने बंदर थे? लेकिन 3 बंदर से काम चलेगा? देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और अच्छा, मान लीजिए हम बुरा देखा नहीं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम बुरा देखेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं और बुरा ठीक है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, ये हो गया। लेकिन बुरा मत सोचो, उसके लिए कौन बंदर है? कोई बंदर है उसके लिए? कौन सोचता है? मन सोचता है ना। तो मन में बुरा चिंतन नहीं आ जाए, किसके प्रति गलत चिंतन नहीं आ जाए, तो ये मन को कैसे करेंगे? उसके लिए कोई बंदर है नहीं ना है? हाँ, तो खाली इतना करने से बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, उतने से काम नहीं चलेगा। बुरा मत सोचो, ये बुरा मत सोचने के लिए आत्म संयम जरूरी है। इसके लिए साधना करनी होगी, इसके लिए भी साधना चाहिए। साधना करने से ही
संयम आएगा। नहीं तो ये मन एक बंदर है। ये जो मन है ना, बंदर है, बंदर हमेशा भागता है ना शांत बैठता है। बंदर शांत बैठता है कि भागता है? एक पेड़ से दूसरे पेड़, उससे दूसरे तीसरा पेड़ जंप करता रहता है। ठीक है, मन भी इस तरह का हमेशा चंचल रहता है। तो इसलिए चंचल मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमको साधना करनी होगी। तो कितना पॉइंट हो गया ये अभी तक? 5। एक लास्ट पॉइंट लिखो। लास्ट पॉइंट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। अच्छा, भोजन करना है कि नहीं करना है? कौन सा भोजन करना है? जो मिल जाए वही करना है ना। अरे जो जानवर है, पक्षी है, वो भी जो मिल जाए नहीं खाते हैं। जो तोता है उसका जो चोंच है ना, कैसा है? ऐसा है ना। अच्छा, जो बगुला है उसका ठोंठ कैसा है? लंबा है ना। कौन क्या खाएगा, उनको ऐसा बनाया गया है। तो जो मिलेगा सो खाएंगे, ये चलेगा? तो क्या चीज खाना है? कौन बोले थोड़ा सा आवाज, हाथ उठाओ थोड़ा सा। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर। सात्विक भोजन। जो भोजन करने से शरीर अच्छा, लिखो, जो भोजन करने से शरीर अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा और ईश्वर की भाव जगेगा, वही सात्विक भोजन है। शरीर अच्छा, मन भी अच्छा और ईश्वर की भाव भी आएगा। तो शरीर मन आत्मा तीनों के लिए फायदा है। वही भोजन करना, उसका नाम है सात्विक भोजन। उसमें फल आता है, रोटी आते हैं, सब्जी आते हैं, सब चीज, दूध दही सब खा सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरों जीव को हत्या करके भोजन नहीं करना है कि नहीं। दूसरे जीव को प्राण को लेकर के हम भोजन करेंगे, खुश रहेंगे? खुशी होगी कभी? एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटा बच्ची थी 3 साल का, वो आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ती थी। और वो जाके अपना माँ को बोलती है कि मम्मी आई डोंट वांट टू ईट मीट। वो माँ को बोल रही है गांव में, घर में जाकर के, मदर माँ मैं और मीट नहीं खाऊंगा। क्यों? एनिमल्स एंड बर्ड्स दे आर माई फ्रेंड्स। वो बोलती है, छोटा बच्ची 3 साल की, वो जाकर के रोते रोते अपना माँ को बोल रही है कि माँ आज से मैं और मीट नहीं खाऊंगा। क्यों? ना, उसका माँ बोल रही क्यों? ना, एनिमल्स एंड बर्ड्स दे आर माई फ्रेंड्स। जो बर्ड्स एनिमल्स हैं वो हमारा फ्रेंड है कि नहीं? बोलो। जो बर्ड्स एनिमल्स हैं उनको कौन बनाया? जितने पक्षी हैं, पशु हैं, उसको कौन बनाया? जो हमको बनाया वही उनको ही बनाया। इसलिए वो हमारा फ्रेंड है। और क्या हम अपना फ्रेंड को खाते हैं क्या? कोई अपना फ्रेंड खाता है? वो देखिए 3 साल का बच्ची जाकर अपना माँ को बोल रही है कि हम और मीट नहीं खाएंगे, क्योंकि ये जितना पशु पक्षी हैं वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे फ्रेंड हैं। एंड आई डोंट वांट टू किल माई फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू किल माई फ्रेंड। मैं अपना दोस्त लोगों को कभी काटना मारना नहीं चाहता हूं। आप लोग क्या कहना, आपका राय क्या है? कोई अपना फ्रेंड को खाता है? तो हम लोग कैसे खाएंगे? अपना फ्रेंड को कोई नहीं खाता है। अपना फ्रेंड को कोई नहीं खाता है तो हम लोग कैसे खा लेंगे? अच्छा, ये हो गया। कितना पॉइंट हुआ? अच्छा, मान लीजिए हम खाली चावल ज्यादा खा लिए, सब्जी नहीं खाएंगे, तो संतुलित होगा? तो सब मिला होना चाहिए। चावल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे। और जो हमारे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक बात बोलते लिख के रखना है
हमारा भोजन का 7 स्तर होता है। भोजन से 7 धातु बनती है, लिख के रखिए। जो हम भोजन करते हैं 7 धातु बनता है, और लास्ट जो है वो ब्रेन के लिए भोजन है। ब्रेन के लिए भोजन है। तो जिनको ब्रेन का ज्यादा काम करना पड़ता है, बच्चे लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है, इसलिए उनके लिए क्या चाहिए? LYMPH, LYMPH, इसको बोलते हैं लिम्फ। जो बोलता है, ये होता है सार। भोजन का सार तत्व है लिम्फ, और लिम्फ जो है ये पूरा ब्रेन के लिए काम आता है। ब्रेन के लिए। और हमारा जब यंग रहता है ना, तो शरीर जो है कितना सुंदर लगता है, ये भी लिम्फ का काम। तो लिम्फ कहां से बनेगा? ग्रीन वेजिटेबल, लिख के रखिए। ये लिम्फ जो है ये बनता है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल जानते हैं सब लोग, बच्चे लोग? क्लोरोफिल क्या होता है? जो हरी सब्जी है ना, उसका जो हरा अंश कहां से आता है? उसका नाम है क्लोरोफिल। हरी जो सब्जी है, साग है, वो ग्रीन क्यों है? ये क्लोरोफिल चलते ग्रीन है। क्लोरोफिल के चलते सब्जी, साग ये सब ग्रीन होते हैं, है कि नहीं? तो जिसमें क्लोरोफिल है वो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। जिसमें क्लोरोफिल है वो आपके लिए, आंख के लिए, ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए मदद करेगा। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खानी है। तो जो भोजन का 7 स्तर में बताया था ना, पहला है रस। खाद्य से बनता है। खाद्य से क्या बनता है? रस बनता है। रस, इसको बोलते हैं चाइम, और इसको बोलते हैं रस। और उसे रस से क्या बनता है? रक्त बनता है, इसको बोलते हैं ब्लड। खून कहां से बनता है? रस से। खाना से रस बनेगा, और रस से रक्त बनेगा, और रक्त से क्या बनेगा? रस रक्त मांस बनेगा। फ्लेश, FLESS, मांस। रस बनेगा, खाद्य से रस बनता है, रस से रक्त बनता है। तो और रक्त से क्या बनेगा? मांस बनेगा, और मांस से क्या बनेगा? मेद। मेद मतलब फैट बनेगा, ठीक है? और फैट से क्या बनेगा? अस्थि। अस्थि मतलब क्या? हड्डी, बोन। इसको लिख के रखे सब। पहला है फूड, इसको बोलते हैं खाद्य। तो खाद्य से क्या बनता है? रस। खाद्य से रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनता है। अस्थि मतलब बोन बनता है। तो बोन बनने के लिए कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम कहां से मिलेगा? दूध से मिलेगा, केला से मिलेगा। और केला का जो पेड़ है ना, उसका अंदर जो बीज में होता है, क्या बोलते हैं उसको? केला का पेड़। केला का पेड़ का जो बीज में होता है ना, उसमें भी बहुत कैल्शियम है। तो ये अस्थि चाहिए। और उसके बाद, और साथ में अस्थि के बाद में क्या आता है? बोन मैरो, उसको बोलते हैं मज्जा। मज्जा बन गया। और लास्ट में क्या आता है? उसके बाद में आता है, देखिए कितना चीज हो गया। भोजन से रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मेद, चर्बी बना। उसके बाद में अस्थि मतलब हड्डियां बनी, समझे कि नहीं? और हड्डियां के बाद में क्या आता है? मज्जा, वो आ गया। और उसके बाद में क्या आता है? खाद्य, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। उसके बाद में आता है शुक्र।
ये क्या होता है? ये होता है LYMPH, लिम्फ, अर्थात भोजन का जो सारांश, उसको बोलते हैं प्राण रस। संस्कृत में बोलते हैं प्राण रस। यही है प्राण रस, भोजन का सार तत्व। जो हम भोजन करते हैं उसका सार तत्व है प्राण रस। वही हमारा ब्रेन के लिए फूड है। लिम्फ लिख के रखो, लिम्फ इज द फूड फॉर ब्रेन। लिम्फ इज द फूड फॉर ब्रेन। ब्रेन की भोजन है यही लिम्फ। इसलिए हमारा भोजन जैसा होगा वैसे ही हमारा खून बनेगा, अस्थि बनेगी, मज्जा बनेगा, और हमारा ब्रेन भी उस तरह का डेवलप होगा। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मैं क्या बोला, कौन सा भोजन ज्यादा जरूरी है? लिम्फ को इंक्रीज कौन करता है लिम्फ प्रोडक्शन में? लिखो, ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी साग सब्जियां। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी साग सब्जी जो है वो हमको मदद करता है लिम्फ अधिक करने की। अच्छा, स्टूडेंट के लिए ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है कि नहीं? तो पढ़ाई के लिए ब्रेन एक्टिव चाहिए कि नहीं? तो ब्रेन जितना एक्टिव रहेगा हमारा पढ़ाई भी उतना अच्छा रहेगा। इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल लेना है, दूध लेना है, फल लेना है। दूध है, फल है। अगर पैसा नहीं भी होगा तो कम से कम ग्रीन वेजिटेबल लेना है। घर में साग बन सकता है। ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक, क्या बोलते हैं दीदी? सौजनी। हाँ, सौजना। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहजन। उस सहजन का पत्ता, सहजन का फूल, सहजन का जो फल, वो सब बहुत शरीर के लिए अच्छा करता है। सुपर फूड बोलता है उसको। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा रहना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, मन को भी अच्छा रखना है, इसलिए अच्छे भोजन करना है, और भोजन के साथ साथ में आसन भी करना है। आसन आपको सिखाएगा यहाँ पर कौशिकी। सब लोग सीखे? कौशिकी कौन कौन सीखे हैं? यही तो थोड़ी देर 5-6 लोग सीखे, बाकी सीखा नहीं। दीदी आज के होवे, ठीक है। अच्छा, कौशिक सब लोग सीख लेना है। उसमें 22 तरह का बेनिफिट होती है। बाकी चीज करो मत करो, लेकिन कौशिक जरूर करना। 5 मिनट कौशिक करना, उसमें तुम्हारा पूरा शरीर मन सब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में ये कितना पॉइंट हो गया? सफलता का कितना पॉइंट हो गए? 6 हो गया ना। और लास्ट में देखो एक पॉइंट है, उसका नाम है गुरु कृपा। लास्ट पॉइंट है ग्रेस ऑफ गुरु। ग्रेस ऑफ गुरु, गुरु कृपा। अर्थात ये जो 6 पॉइंट है ये हमारा काम है, हम करेंगे, और लास्ट में गुरु का कृपा अवश्य ही मिलेगी, और हम अपना जीवन में जरूर सफल होंगे। सफल होना और सार्थक होना दो अलग चीज है। मुझे एक जॉब, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा पैसा मिला, सफल हो गया, घर बनाया, गाड़ी बनाया, इसमें सफल हुआ, लेकिन सार्थक नहीं हुआ। सफलता और सार्थकता ये दो अलग है। तो सार्थक कब होता है और सफल कब होता है? तो सफलता का साथ साथ सार्थकता भी होना चाहिए। हम अच्छा पढ़ाई किया, नौकरी कर लिया, पैसा आया, सफल हो गया, लेकिन सार्थक कहां हुआ? सार्थक हुआ मैं दुनिया के लिए क्या किया, दूसरों के लिए मैं क्या किया। इसलिए सेवा करनी है। सेवा करना है कि नहीं? अधिक से अधिक करना है ना, अधिक से अधिक करना है। तो जो लोग सेवा करना चाहता है, टेम्पररी सेवा करना है कि परमानेंट करना है? तो जो परमानेंट करना है वो ये देख रहे हैं, दीदी बैठे ना सामने, बहुत बड़ी दीदी है। तो दीदी जो है इस सेवा के लिए, सेवा ही परम धर्म, इस सेवा के लिए अपने ये वस्त्र धारण किए हैं। ठीक है कि नहीं? तो तुम लोग मन में सोचो कि हमको भी बड़ा काम करना है, हम भी बड़ा काम करेंगे। जीवन दो बार नहीं आता है, इसमें जीवन को अच्छे काम में लगाना है। इस जीवन को अच्छे काम में लगाना है ताकि मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, यहां तक आप लोग सब अच्छा लगा? थोड़ा सा सब लोग खड़े हो जाइए तो प्लीज स्टैंड अप। अच्छा,
रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। ओके, ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड। सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाइए, सांस छोड़ते हुए सामने आना है और सांस लेते हुए पीछे जाना है। सांस लेते ऊपर उठना है और पीछे चला जाना है, पीछे जितना जा सकते हैं, और सांस लेते हुए फिर सीधा हो जाना है और सांस छोड़ते हुए फिर सामने जाना है। चलो, सांस छोड़ते सामने जाओ, सांस छोड़ते सामने, वेरी गुड। और सांस लेते हुए ऊपर उठो, धीरे धीरे उठते 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 एकदम पीछे जाओ जितना जा सकते हो, और फिर सांस लेकर के फिर उठो, सीधा हाथ सीधा करो और हाथ को नीचे करके खड़ा हो जाना। अच्छा, अब इस तरह से लंबा हो जाना, सीधा हो जाना। अब थोड़ा सा एक गेम करेंगे, छोटा गेम होगा। बाबा बोले हैं, हम बोलेंगे बाबा बोले हैं बैठो, सब बैठ जाना। हम बोलेंगे बाबा बोले हैं खड़ा हो जाना, तो सब खड़ा होना। अगर हम खाली बोलेंगे खड़ा हो जाओ, तो कोई खड़ा नहीं होना, जो खड़ा हो जाएगा आउट। ठीक है, समझ में आया गेम? हम बोलेंगे बाबा बोले हैं बैठो, बाबा से सिट डाउन, तो सब सिट डाउन करेगा। अगर हम बोलेंगे खाली सिट डाउन, कोई नहीं करना, जो करेगा वो आउट। सबको समझ में आया? ओके, बाबा से सिट डाउन, वेरी गुड। स्टैंड अप, जितना स्टैंड अप हो सब आउट, जितना स्टैंड अप हो गया सब आउट हो गया। दोबारा करते हैं। बाबा से स्टैंड अप, हैंड्स अप। वो तो हैंड्स अप कर दिया, जो हैंड्स अप किया वो आउट। अच्छा, बाबा से हैंड्स अप। बाबा बोले हैं ना, बाबा बोले हैं। बाबा से हैंड्स डाउन, सिट डाउन। देखो, बाबा बोले हैं सिट डाउन, हैंड्स अप। वेरी गुड, एवर सब फास्ट हो गया। अच्छा, बाबा से हैंड्स अप, क्लैप, सब आउट। जो क्लैप किया सब आउट, जितने लोग क्लैप किया सब आउट हो गया। तो गेम कैसा लगा? ये गेम को जो सब सक्सेस कर पाएगा उसका मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये है अटेंशन गेम। टीचर क्या बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं कि नहीं, पता चल गया मुझे यहां से। अच्छा, स्टैंड अप, अब आप समझ गया। बाबा से स्टैंड अप, हैंड्स अप, बाबा से हैंड्स अप, क्लैप, बाबा से क्लैप, स्टॉप। देखिए सब स्टॉप कर दिया, सब आउट हो गया। सिट डाउन, सिट डाउन। देखिए फिर सब बैठ गया। बाबा से सिट डाउन, बाबा से सिट डाउन। आप समझ में आया कि बाबा बोलेंगे तब करना है। नहीं, देखो हमारा ब्रेन, हम कुछ बोल रहे हैं, आप उसको तुरंत प्रोसेस कर रहे हैं कि दादा क्या बोले, उसी हिसाब से कर रहे हैं। गेम कैसा लगा? इसका नाम है बाबा गेम। इस गेम का नाम है बाबा गेम। को जो सब कर पाएगा वो एकदम फास्ट हो जाएगा। हाँ, बाबा गेम, ठीक है। अच्छा बोलिए, तो आपने कितना पॉइंट बताया? एक बार चलो उसको थोड़ा रिपीट करते हैं। पहला क्या है? तुम बोलो। पहला है इसमें खड़े होकर के। मैं तो बाबा नहीं बोला हूं, चलो कोई बात नहीं। बोलो। पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है निवृत्ति, चौथा है संताप, पांचवा है आत्मसम्मान और आत्मसंयम, गुरु कृपा। गुरु कृपा कितना नंबर है? 7 नंबर। वेरी गुड, एक क्लैप दीजिए उनके लिए। अच्छा, और कौन बोल पाएंगे बिना बोर्ड देखे, बिना खाता देखे?
बोर्ड नहीं देखना है, खाता नहीं देखना है, सामने आ जाए। আসো, কে বলতে পারবে? এই 7টা পয়েंट বলতে হবে। ये 7 पॉइंट को कौन बोल पाएगा? प्लीज सिट डाउन। बाबा बोले बैठो। कौन बोल पाएगा 7 पॉइंट को? आ जाओ। अरे तुम्हें तो भालो में सब तो। अरे तुम लोग तो बहुत अच्छे हैं, आ जाओ ना सामने, कोई आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, 7 नहीं हुआ 6 तो होगा, 5 तो होगा, 3 तो होगा, क्या है। हम तो जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने कितना समझा इसको। आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ, वो करेगी कर ले जाओ, आ जाओ। चलो ओके, बोलो। आत्मविश्वास, श्रद्धा, गुरु भक्ति। बोलो। कोई बात नहीं, प्रयास तो किया, तो ताली दे दो बढ़िया से। वेरी गुड, प्रयास किया, कम से कम तो प्रयास किया ना, बहुत अच्छा। और प्रयास करेगा। और कौन है? 7 पॉइंट बोलना है। क्या हुआ? और कोई नहीं बोलेंगे? अच्छा, 7 पॉइंट कोई नहीं बोल पाएंगे? अरे हमको खुशी होता। आ जाओ प्लीज कम। देखिए, ये आए हैं हमारे उत्तर प्रदेश ना, और उत्तर प्रदेश पटमदा থেকে বলো, এটা বলো পটমদা। आत्मविश्वास, श्रद्धा, गुरु भक्ति, बैलेंस माइंड। क्या? बैलेंस माइंड। हाँ, बैलेंस माइंड, समता भाव। बैलेंस माइंड और अंग्रेजी में बोलो, कोई बात नहीं, अंग्रेजी में बोलो। 4 हुआ, बोलो कोई बात नहीं। बोलो 5वां आत्मसंयम, बैलेंस फूड, बैलेंस डाइट। वेरी गुड, थोड़ा क्लैप कर देना। वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा बोलिए। पटमदा से आए हैं। और कोई है कि बोलेंगे? अरे आप लोग सब बहादुर हैं, सब बहादुर बच्चे हैं। ओके, सब लोग प्रयास करना, ये 7 पॉइंट सीख लेना, ठीक है? कितना देर लगता है 7 पॉइंट सीखने में? बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। 7 पॉइंट को याद रखना है तो ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। कि हमें हो सकता है हम लोग जो है ना, जो हम लोग अपना स्कूल में सामने बैठते थे, पीछे नहीं बैठते थे। बोलेगी कि आ जाओ, प्रयास करो। क्या है? अरे नहीं होगा तो नहीं, क्या चिंता क्या है। हाँ, आत्मविश्वास, श्रद्धा, समता भाव, गुरु कृपा, संतुलित भोजन, गुरु भक्ति। कितना हुआ? आत्मसंयम। वेरी गुड, सब पूरा हो गया क्या? सारा 7 हो गया? कोई बात नहीं, चलो सब क्लैपिंग करो। वेरी गुड। कहाँ से आए हैं? चाकुलिया से हैं। ये चाकुलिया से हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बोली। और कोई बोलेंगे? आ जाओ। वेरी गुड। अरे अपना प्रयास करना है, कोशिश करने वालों का तो याद रखना। भूल जाते कैसे? कोशिश कर, देखो ये खड़ा हो गई। आत्मविश्वास, हाँ, श्रद्धा, हाँ, गुरु भक्ति, समता भाव, आत्मसंयम, संतुलित आहार और गुरु कृपा। वेरी गुड, बहुत सुंदर बोल दी। और कौन कौन है? और कोई बोलना चाहेंगे? कितना सुंदर बोलिए, अच्छा बोल दिया, बहुत अच्छा बोले।
जो लोग बोले बहुत अच्छा, और जो बोलने के प्रयास कर रहे हैं थोड़ा और कोशिश करना। 7 पॉइंट जो है याद कर देना, ठीक है। यहीं से खत्म करते हैं। तो यहीं से हमारा क्लास खत्म हुआ। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा? आपका जीवन में काम आया?